बात करने वाली हूँ ब्यूटी रिलेटेड। अगेन हम लेकर आए हैं ब्यूटी पैकेज आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे मेकअप के ऊपर कि मेकअप करने के क्या नुकसान हैं, स्किन का हम ख्याल कैसे रख सकते हैं, मेकअप कैसा हमें करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आप पहुँची हूँ साइमा ब्यूटी गैलरी एंड स्टूडियो सैलून पे, जो कि DHA फेस में है, बुखारी कमर्शियल में। अंदर चलते हैं, उनकी ओनर से हम बात करेंगे और बहुत सारी मज़ेदार सी टिप्स आपको देने वाली हूँ। आइए अंदर चलते हैं। बात कर रहे हैं मेकअप के ऊपर। मुझे साइमा ये बताएं, देखें जैसे मेरी स्किन है, ठीक है, पोर्स हैं बहुत ज़्यादा, इसको हम मेकअप से किस तरह कवर करें कि हमारी स्किन जो है बड़ी इवन लगे और बेबी स्किन लगे। ओवरऑल मेरी अच्छी स्किन है, बेबी स्किन है, बट ये पोर्स की वजह से ना मार खा जाती है। अलीना, आप जब मेकअप स्टार्ट करती हैं तो आप डायरेक्टली बेस मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि बेस लगाने से पहले हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। स्किन को हम उसको प्रेप एंड प्राइम करना बोलते हैं। तो उसमें हम स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, कंसील करते हैं, प्राइमर लगाते हैं। अब जो आपके पोर्स होते हैं इनको हम ब्लॉक करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर मार्केट में बहुत अच्छे प्राइमर आए हुए हैं, ऑयली स्किन के लिए भी प्राइमर हैं और ड्राई स्किन के लिए भी। ये आपको खुद को देखना है कि आपकी स्किन कैसी है। समटाइम ऐसा होता है प्राइमर डजंट वर्क। ओके, हमारी स्किन पे हमने प्राइमर लगा लिया बट उसने वर्क नहीं किया, स्टिल हमने मेकअप किया, हमारे पोर्स बड़े सफाई से नज़र आ रहे हैं हम देखने वाले को। क्या कर सकते हैं उसके बाद? हम कुछ होम रेमेडीज ऐसी हो सकती है जिससे हम अपने पोर्स को बंद कर लें? जी बिल्कुल होती हैं होम रेमेडीज़ में। मैं आपको जो इजी बताऊं, केले का छिलका होता है, जब आप केला खा लेते हैं उसका जो छिलका होता है उसको आप अपनी स्किन के ऊपर रब करें। उससे आपके जो है ना पोर्स जो हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। और एक और टिप है जो कि बहुत अच्छी है, आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले आइस क्यूब लें और उसको थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर मसाज कर लें। उससे हमारे पोर्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। कितनी ज़बरदस्त टिप दी है हमें साइमा ने कि हम बनाना के जो छिलके होते हैं उनको फेस पे रब कर सकें। और वैसे भी फ्रूट तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एक और सवाल दिमाग में आया, साइमा मुझे बताएं कि आपको बताया नए नए आर्टिस्ट आए हुए हैं, बड़े प्यारे प्यारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं जगहों पे मेकअप ऐसा हो जाता है कि कोई 16 साल की लड़की को कोई खातून बनाया हुआ है और किसी खातून को, अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं चाहिए, भूत बनाया हुआ है। तो वो क्या रीज़न है? कुछ टिप्स उन आर्टिस्ट्स को देना चाहेंगी, उन ब्यूटिशियंस को देना चाहेंगी कि आप फलां बेस इस्तेमाल करें, या क्योंकि बेस अगर अच्छी नहीं है तो हमारा लुक अच्छा नहीं आता, या उनका आई मेकअप ख़राब है, वो क्या जो सॉफ्ट लुक पे ही रहे। आप बेस जितना कम से कम यूज़ करेंगे, और आजकल तो वैसे भी लिक्विड फाउंडेशन आ रहे हैं मार्केट में, आप उनका यूज़ करें। आप जितना कम बेस यूज़ करेंगे आपकी स्किन उतनी यंग दिखेगी। जी बिल्कुल, आप कम से कम बेस यूज़ करें। और यंग लड़कियों के लिए मैं ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीबी क्रीम, या सिर्फ आपको नीड हो तो कंसीलर यूज़ करें। आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि पहले प्राइमर लग रहा है, उससे पहले मॉइस्चराइज़र हो रहा है, फिर प्राइमर लग रहा है, फिर एक बेस लग रही है, फिर हाइलाइटर लग रहा है, फिर एक केक लग रहे हैं। तो मुझे लगता है इतनी सारी लेयर्स हमारी स्किन पे आ रही हैं, बहुत हैवी हम लोग दे रहे हैं लेकिन वो सॉफ्ट लग रहा है। उससे हम किस तरह मेकअप को रिमूव करें जो हमारी स्किन को डैमेज ना करे? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें फेस पे लगा ली हैं, तो हम वो उतारें कैसे ईजीली? बहुत ईजीली आपके पास फेशियल वाइप्स हैं, आप उनका यूज़ करें। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आ चुके हैं मार्केट में जिनको आप अच्छे होते हैं। ये मेकअप रिमूवर्स जो लिक्विड में आ रहे हैं, जो वाइप्स हैं, ये अच्छे हैं या हमने क्लिनस करके ही उतारना चाहिए मेकअप? बिल्कुल क्लिनस करके उतारें। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से फेस वॉश से अपना फेस जो है वॉश कर लें। उसके बाद ज़रूरी है कि आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, मेकअप से पहले भी और मेकअप के बाद भी। अच्छा, ऑयली स्किन वाले जो हैं वो भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें, लेकिन वो ऐसा मॉइस्चराइज़र लें जो ऑयल फ्री हो। लेकिन ऑयल फ्री हो। मॉइस्चराइज़ करना सबके लिए मस्ट है, बेस लगाने से पहले, मेकअप करने से पहले। तो आपकी स्किन, और उसके बाद आप प्राइम करें, बेस लगाएं, आपकी स्किन फ्लॉलेस होगी, स्मूथ होगी, और बिल्कुल मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है। सो उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है मेकअप से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा मेकअप का रूटीन होता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसे लगा। दिस इज़ मी अलीना फातिमा साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।